अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 11 ज़ीक़ाद 1444 हिजरी यकुम जून 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। लेकिन आज सुबह जो थोड़ी बहुत रिलीफ की बात की जा सकती है वो ये दैट द विंड इज बैक। यस, आई थिंक 2 या 3 दिन के ब्रेक के बाद जबरदस्त सी हवा जो है वो एक बार फिर से वापस आ गई है एंड होपफुली दैट विल रिलैक्स थिंग्स अ बिट इफ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ शेड हियर इन कराची। लेकिन बाकी शहरों में सिचुएशन सुना है जी माशाल्लाह अभी भी इस्लामाबाद में जो है वो जबरदस्त बारिश हो रही है। अभी हमारे एक दोस्त ने इस्लामाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर भी किया है वहां का वेदर इस वक्त 18 डिग्री सेल्सियस इन इस्लामाबाद ऑन द 1st of June। ये आप ना अपने मोबाइल के कैलेंडर्स में मार्क कर दें ये बात, ठीक है जी। कभी जून के महीने में हमने सब 20 टेम्परेचर जो है वो भी एक्सपीरियंस किया है। बट जाहिर है एज आई सेड यस्टरडे कि ये जो खूबसूरत सा वेदर चल रहा है ये बस अपनी आखिरी सांसें इस वक्त ले रहा है बिकॉज आने वाले दिनों में जो है वो ऑलमोस्ट बाय दिस वीकेंड आप नोट करेंगे कि एक टेम्परेचर में विजिबल चेंज जो है वो आने वाला है और पंखों की जरूरत आपको पड़ने वाली। जस्ट इमेजिन इवन लाहौर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ इफ दिस वेदर विजिट इज टू बी बिलीव्ड। अमेजिंग अमेजिंग। अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब। 1.5 मिनट का है ये ब्रेक। वापस आके आप लोगों के प्रोग्राम में मैसेजेस शामिल करेंगे। दिस इज अगर प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू किया सुबह के 7:20 हो चुके हैं और जनाब आप लोगों के मैसेजेस #sunrise with Adil में मैं इस वक्त शामिल करने वाला हूँ और यस ब्यूटीफुल। आज रोजाना ही तकरीबन टाइमलाइन पे मुझे मैंगो नजर आ रहे हैं, आम नजर आ रहे हैं, अभी भी आम नजर आ रहे हैं। किसने भेजी तस्वीर मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी सी देर में। लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब का आज का पहला मैसेज हस्बे मामूल आमतौर से जुगनू की बात करते हैं। जुगनू, वाह क्या बात है। कहते हैं जुगनू का पेट लोसेफेरिन नामी केमिकल पर मुश्तमिल होता है जिससे हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। जब शिकारी छिपकलियां जुगनुओं को खाती हैं तो फिर ये चमकता हुआ कड़वा मटीरियल उन्हें बहुत बुरा जायका देता है, इसलिए वो उन्हें खाने से गुरेज करते हैं। क्या बात है। जुगनू, वैसे वाकई जुगनू भी अल्लाह ताला ने जो है वो क्या एक मखलूक बनाई है, खूबसूरत, जबरदस्त जी, चमकती हुई मखलूक, जबरदस्त। ऑलराइट चलें जी, ग्रेट। और क्या सीन है जी? पता नहीं जुगनू की तरफ मेरा ध्यान चला गया था। मैं सोच रहा था जिंदगी में आखिरी बार जुगनू मैंने बहुत बड़ी तादाद में चमकते हुए कहाँ देखे थे। अब तो वैसे काफी कम जुगनू नजर आते हैं लेकिन हाँ याद आ गया, पाकिस्तान में नहीं देखे थे, पाकिस्तान से बाहर ही देखे थे। लगता है जुगनू भी यहाँ से जो है माइग्रेट कर गए। ओके जी, तहसीन अमजद कहते हैं बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू वेंचर, मे अल्लाह गिव यू सक्सेस। थैंक यू सो मच यार, आप मेरे यूट्यूब चैनल का जिक्र कर रहे हैं जिसकी टेस्ट ट्रांसमिशन का हमने जो है वो कल से आगाज कर दिया। एक आधा पौन घंटे की टेस्ट रन जो है वो कल मारा था और आप लोगों का फीडबैक लिया तमाम तरखामियों पे, जिसपे इंशाल्लाह अब इम्प्रूवमेंट की जो है वो पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा खालिद खिलजी साहब मेंस जूनियर एशिया कप के फाइनल के हवाले से बात कर रहे हैं। बिल्कुल प्रोग्राम में आगे चल के तफसील से इसके हवाले से जो है हम बात करेंगे। बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे अदी, हमारे इस अपने प्रोग्राम में दुनिया के कोने कोने की खबर शामिल करते हैं, लेकिन पिछले 36 घंटों में सेनेटर मुश्ताक खान आफिया की बहन फौजिया को लेकर आफिया से मुलाकात भी करा चुका है। इस प्रोग्राम में ताहाल जिक्र नहीं हुआ। इसमें जिक्र इसलिए नहीं हुआ बिकॉज पता नहीं अखबारों के फ्रंट पेज पे शायद ये खबर ना हो, शायद ये वजह हो सकती है। अब सेनेटर मुश्ताक से आफिया की मुलाकात की जो खबर आई है गालिबन हमारे कल के प्रोग्राम के बाद आई है, इस वजह से जो है वो शायद ये प्रोग्राम में खबर शामिल ना हुई हो। एफ के नियाजी कहते हैं इमरान खान का नाम, ओ भाई अब नाम शाम ना लो, मैं तो बड़ा मुझे पता चला अब कोई इनके लिए हम कोई ऑल्टरनेट वर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कुछ करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि
अल्ताफ हुसैन बानी MQM उनको करार दे दिया गया था और उनका नाम लेना जो है वो भी मना कर दिया गया था. वहाँ पे यहाँ पे भी जो हमारे बानी या PTI हैं, अब वो बानी या PTI बन गए हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या बोलें, पता नहीं, एहतियात करनी पड़ेगी. देखते हैं हमारा मीडिया क्या करता है. बल्कि वाकई बिल्कुल आपका जो मैसेज FK न्याजी का आया है कि ये अगर इन सियासी लीडर बानी या PTI का नाम अगर बैन कर दिया गया है तो फिर किसी ने दुरुस्त फरमाया कि मरियम नवाज शरीफ की तो कोई 95% स्पीच सिर्फ एक नाम पर मुश्तमिल होती है. तो एक बड़ा अच्छा कल एक ट्वीट भी आया हुआ था जिसको मैंने रीट्वीट भी किया कि मरियम की जो स्पीच होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेंसर्ड वो जो टोन होती है टूट वो वाली उसी पे ही जो है मुश्तमिल होगी. सो या आई थिंक दैट्स अ प्रीटी वैलिड पॉइंट. जावेद साहब ने खबर शेयर किया कोसोवो के हवाले से. जी बिल्कुल, ये कोसोवो में हर थोड़े अरसे बाद ये खबरों में आ जाता है और एक बार फिर से खबरों में आ गया है ये. और कोसोवो जो है वो सर्बिया के वतन से जन्म लेने वाला एक आज़ाद मुल्क था जहाँ पे अल्बानवी निजात लोग रहते हैं. प्रोग्राम में आज हम तफसील से इस पर नजर डालेंगे बिकॉज कल टेनिस के कोर्ट पे भी जो है वो कोसोवो में होने वाले आजकल के जो कोसोवो में जो वायलेंस हो रहा है आजकल वो उसकी गूंज सुनाई दी गई है फ्रॉम नन अदर देन बट द नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है जी, क्योंकि जो उसका खुद अपना ताल्लुक जो है वो सर्बिया से है. तो इस पे हम बात करते हैं. ऑलराइट, और क्या सीन है. हसन इकबाल कहते हैं आई हैव नोटिस्ड दैट चिल्ड्रन जनरली आर नॉट एज हैप्पी एज वी यूज्ड टू बी फॉर समर वेकेशंस. इज दैट ट्रू? अब देखिए मैं तो इस बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि आजकल के बच्चे समर वेकेशंस के हवाले से उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते जितने हम लोग हुआ करते थे? इस वक्त थोड़े बहुत बच्चे प्रोग्राम सुन रहे होते हैं और असातिज़ा भी प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, वालिदैन प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, ज्यादातर तो वही लोग होते हैं इस वक्त. आप लोगों का क्या ख्याल है इस चीज के हवाले से जो है सिलसिला? ऑलराइट जी, इसके अलावा क्या सीन है जनाब? उम्मे अहमद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ भाई, आमों की तस्वीर जो भेजी है वो पीर जहीर साहब ने भेजी है. खूबसूरत सिंदड़ी आम की तस्वीरें हैं, पेटी में रखे हुए हैं ये, और कहते हैं सलाम टू ऑल द लिसनर्स, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल. भाई का यूट्यूब चैनल लाइव चल गया है. पीर जहीर विद यू एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच पीर साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी सर. इसके अलावा कहते हैं थैंक्स जहांजेब खान साहब फॉर द वंडरफुल सेशन एट मोवनपिक कराची येस्टरडे. मैंगोज फ्रॉम सलमान काजी. वाह, सलमान काजी मैंगो भेज रहे हैं और सिर्फ पीर साहब को मैंगो भेजे गए हैं. तो अब आप जरा नोट कीजिए, ये जो सलमान काजी का हल्का अहबाब है, सलमान काजी साहब ने, मैं नहीं कह रहा, पीर जहीर साहब बज़बान खुद कह रहे हैं कि सलमान काजी उनको आम भिजवा रहे हैं. कितने अच्छे दोस्त होते हैं जो आम भिजवाते हैं, क्या बात है. अच्छा जी, इसके अलावा गुल मुस्तफ़ा आसिफ साहब प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट नवीद सिक्योरिटी ऑफिसर, हुर भाई कमांडर कलीम साहब सब शो सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. अदील कमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, congratulations on your first YouTube session, but is that yellow background inspiration from the uncle who put stats in yellow background? हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं यार ये क्यों बोल दी है बात अदील कमर. बेसिकली जो येलो बैकग्राउंड था या जो येलो दीवार पे कलर हुआ था, ये हमारे जिन साहब ने मैंने इनसे टेक्निकल एक्सपर्टीज ली थी सेट डिजाइनिंग के हवाले से, ये उनका आइडिया था, उनका सजेशन था कि आप जिस तरह के कलर्स पहन रहे होते हैं उसके लिए बेहतर है कि ये येलो कलर. वैसे आजकल पेंट करना कोई इतना मुश्किल रहा नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं चलेगा तो फिर हम कोई और उस पर पेंट कर लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट आई थिंक इट वाज कमिंग आउट प्रीटी ऑलराइट. ओके जी, इसके अलावा अदील कमर ये भी कहते हैं कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम फॉर क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल. फील सैड फॉर मोरिनियो ऑन लूजिंग यूरोपा कप फाइनल. जी, फुटबॉल में आगे चल के यूरोपा कप जो कि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा क्लब टूर्नामेंट होता है, उसका फाइनल कल हो गया और जोसे मोरिनियो साहब को पहली बार अपने करियर में यूरोपियन कप के फाइनल में शिकस्त हुई है. ठीक है जी, बिल्कुल. यूएस एक जो यूएस डेट सीलिंग वाला कजिया है और जो मामला है वो ऐसा लग रहा है कि अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है बिकॉज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की, जहां पे जो बाइडन साहब की पार्टी को जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं है, वहां से डेट सीलिंग के हवाले से रिपब्लिकन पार्टी के जो अहम तरीन लीडर हैं केविन मैकार्टनी और जो बाइडन साहब के दरमियान जो होने वाला अग्रीमेंट है उसको नॉड मिल गई है, वो अग्रीमेंट कामयाब हो गया है. तो ये एक अच्छी खबर है दुनिया भर के लिए कि अमेरिका में ये डेट सीलिंग के हवाले से जो मामला है ये अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, या कहना चाहिए कि कम से कम अगले 1.5 साल तक जो है केविन मैकार्थी ऑलराइट
केविन मैकार्थी, पता नहीं क्यों उस बंदे का नाम में हमेशा मैं कभी मिच मैकार्टनी बोल देता हूँ या क्या, लेकिन क्या खैर केविन मैकार्थी, ओके, ये रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं. तो अमेरिका में तकरीबन अगले 1.5 साल के लिए ये डिस्कशन जो है वो फिलहाल अपने इख्तिताम को पहुंच गया है. तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. रिजवान मर्चेंट साहब कहते हैं वी शुड स्टार्ट आस्किंग आवर MPAs and MNAs about their achievement during their tenure. We should tag them on Twitter and start asking. Also ask if they have solution to the problem that faced by the people in their constituency. I think that's a pretty valid point. लेकिन हमें ये बात भी पता है कि असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने जो गवर्नेंस का निज़ाम है, रिजवान आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा, हमने उसकी अच्छी खासी मिट्टी पलीत की हुई है. MPAs और MNAs का काम जो होता है वो लेजिस्लेशन होता है, कवानीन बनाना होता है या आने वाले कवानीन के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू. आपको तो पता है पाकिस्तान में आप पार्टी लाइन टो करनी पड़ती है. अमेरिका में आपको पता है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम हो रहा है वो यही, जिसकी वजह से ये जो केविन मैकार्थी साहब हैं इनको बड़ी परेशानी हो रही थी, वो ये कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे. अमेरिका में आप अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक वोट कर सकते हैं, आपको पार्टी लाइन सपोर्ट करना जरूरी नहीं है. लेकिन पाकिस्तान में आपको पार्टी लाइन फॉलो करनी होती है, अदरवाइज आप जो है वो बाहर हो जाते हैं. हमने इसका बेहतरीन मुजाहरा जो है वो पंजाब असम्बली में गुज़श्ता साल देखा और कौमी असम्बली में भी हमने देखा. सो हमारे यहाँ MNA और MP का काम डेवलपमेंटल वर्क करवाना नहीं होता बदकिस्मती से. आपको पता है ये सारे काम जो हैं ये लोकल बॉडीज के होते हैं जो कि हमने बदकिस्मती से अनइलेक्टेड लोगों को दे दिए हैं. ये DCs और ACs जो हैं जो कि हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ये इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है डेवलपमेंटल वर्क कराने की, जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को होनी चाहिए थी. बिकॉज ये DCs और ACs तो कल आपको पता है रिटायर हो जाएंगे, फिर ये आज इधर हैं कल वहाँ हैं. अब ये जो MPA और MNAs होते हैं, या अगर लोकल बॉडी UC नाजिम, नो नॉट MPA MNA, जो UC नाजिम होगा, जो आपका टाउन नाजिम होगा, उसको पता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे मैं अगर आज UC नाजिम नाजमाबाद से मैं इलेक्ट हो रहा हूँ तो मुझे इसी इलाके में रहना है और यहीं से मुझे वोट मिलना है. ये थोड़ी कि आज मैं कराची में असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, फिर मुझे उसके बाद मीरपुर माथेलो भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद मैं कोहाट चला जाऊंगा. तो ये मसले नहीं होते. तो बस अब क्या बोलें यार, बहुत रोना है भाई हमारे यहाँ तो सिस्टम का यार. रेनी डे अगेन इन सियालकोट. कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान हॉकी टीम. व्हाट अ टीम, जबरदस्त. ये हैं शहजाद जोया साहब, वेल डन सर, वेल डन टू पाकिस्तान टीम. रमजान गोंदल साहब कहते हैं यार ये FM की मैनेजमेंट को बोलो 6:45 AM से ऑनवर्ड वाले ट्रैक चेंज भी किया करें, एटलीस्ट एक नुसरत का होना चाहिए. अच्छा, आप कह रहे हैं काफी रेपिटेशन होती है उन गानों की. ठीक है. मुनव्वर अली साहब कहते हैं अस्सलाम सुबह खैर, अपनी जिंदगी पर कोई वीडियो बनाएं, बहुत शुक्रिया. अपनी जिंदगी पर क्या वीडियो बनाऊं मैं किया क्या मैंने जिंदगी में जो उसमें मैं वीडियो बनाऊं. कुछ कभी कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी बना लेंगे. तो वो कोई अब मैं अपनी जिंदगी पे वीडियो बना लूं तो उसको कौन देखेगा, कौन उस पर, वो लोग कहेंगे भाई कौन है भाई तू, यानी कि शोएब जट के साथ तू ट्वीट कर रहा है, वो तो तुम खराब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, शोएब जट से जवाब आ रहा है. तो ये तो तुम जिंदगी की मेरी अचीवमेंट्स हैं और है क्या अभी फिलहाल. जुल्फी कहते हैं क्लाउडी रेनी एंड कोल्डिश मॉर्निंग, कभी सोचा ना था ऑन 1 जून. क्या बात है, जबरदस्त. ऑलराइट, शहजाद नियाज साहब ने सलाम भेजा है. शमसुल आरफीन कहता है अल्लाह की कुदरत, 1 जून और 88 डिग्री टेम्परेचर, सुबह गर्म पानी से नहाया, वाह. मस्कीटो रिपेलेंट डोंट रिपेल, दे हाइड यू. द स्प्रे ब्लॉक्स द मस्कीटो सेंसर सो दे डोंट नो यू आर देयर. वाओ मैन, क्या साइंस है. डोंट रिपेल, दे हाइड यू, यानी आप इनविजिबल हो जाते हैं, आप मिस्टर इंडिया बन जाते हैं. ये करके मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के, यू डोंट एग्जिस्ट, यू टर्न इनटू अ घोस्ट. आप एक भूत बन जाते हैं मस्कीटो के लिए. पहली बार सुनी है वैसे मैंने बात, सीरियसली स्पीकिंग. एनीवे, अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, लेस देन अ मिनट्स ब्रेक दिस इज, और उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज आतिफ असलम. अच्छा गाना, आतिफ के शुरू के ज़मानों में से एक गाना ये था. इस गाने के अंदाज से भी आपको अंदाजा हो जाता है. डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब कहते हैं ऑन माय वे टू बन्नू, जबरदस्त बारिश, एंजॉयिंग सनराइज विद ए फील. क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह. बन्नू के रास्ते में भी बारिश हो रही है, यानी पूरा जैसे कहना चाहिए कि अपर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जबरदस्त खूबसूरत मौसम के जो है वो असर पे है. इमरान अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय लिटिल प्रिंसेस आयशा टर्न्स 4 years today. A very happy birthday to her. Happy birthday to Aisha and happy birthday to the entire family. 4 years old, mashallah. Beautiful age. This is Ahmed Farhaj जो कहते हैं kindly share the Pacer app code to join the walking contest Lahore chapter if you have created the new challenge for the month of June. Thanks in advance.
आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको वो कोड भेज देता हूँ जिसके थ्रू आप हमारे पेसर्स चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं. जी हाँ, आई हैव पुट अप जून्स चैलेंज एज वेल एंड या गुड लक टू ऑल दोस्त. बल्कि ऐसा करते हैं कि लगे हाथों जरा हमारे उन दोस्तों को भी एक्नॉलेज किए चलते हैं जिन्होंने हमारे मई के महीने के चैलेंज को जो है उसको जिसे कहते हैं कि बिल्कुल तबाही फेर दी, उसमें बिल्कुल जीत गया माशाल्लाह. तो हमारे जो इस बार के विनर रहे हैं माशाल्लाह वो जनाब बिलाल अहमद साहब ही होंगे. लेकिन वाज जस्ट अबाउट टू ओपन द पेज, लेकिन अचानक ये कहाँ चला गया ऐप में. लेकिन बाहर चलें, जून के चैनल का बहरहाल आगाज हो गया. आज सुबह हुआ भी ऐसा कि आज मैं सुबह उठने में देर हो गई और मुझे लगा ऐसा कि शायद मैं आज का जो मैं पहले दिन ही जो है वो मैं चैलेंज में हिस्सा नहीं ले पाऊं. लेकिन आई एक्चुअली डिड टेक पार्ट इन दैट एंड दैट इज सुपर कूल. ऑलरेडी द नंबर्स आर देयर. बिलाल अहमद जो हैं वो ऑलरेडी जून के चैलेंज में 24,000 स्टेप्स जो हैं वो भी चल चुके हैं. यानी अजीब मजाक लगाया हुआ है यार, कसम से यार तुमने भी, यानी क्या क्या हाल किया हुआ है इस चैलेंज का. लेकिन कोई बात नहीं, शाबाश, वेल डन. हाँ जी, तो मई के चैलेंज में अरे यार मैंने आई डिड 3,09,000 स्टेप्स व्हिच इज एक्चुअली नॉट दैट बैड. आई रियली नीड टू चेक आउट व्हाट माय बेस्ट, मगर ये मेरे बेस्ट रिकॉर्ड्स में से एक होगा. तो बिलाल अहमद साहब जो है उन्होंने 900,000 स्टेप्स किए हैं इस महीने में. वाओ, दिस इज सो कूल मैन, दिस इज सो अमेजिंग. और वेल डन यार, वेल डन. और बिलाल जो है वो अब तो ग्रुप में, कराची वाले ग्रुप में होते हैं, तो अक्सर वो शेयर भी करते रहते हैं नाइकी रन क्लब से भी. तो इनकी तकरीबन कुछ 6.5-7 घंटे की मैं देख रहा था कि एफर्ट होती है जिसमें ये तमाम ये जो है ये डिस्टेंस को कंप्लीट कर रहे होते हैं. तो ही इज प्रीटी एक्टिव यार. तुम यू शुड बी अ वेरी लीन पर्सन. यानी लीन मतलब ये कि दुबला पतला जो होना चाहिए. द सॉर्ट ऑफ वॉकिंग दैट यू डू, द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू टेक, बिकॉज मुझे तो लग ही रहा है कि आप कहीं 1 मिलियन स्टेप्स जो हैं वो टच ना कर जाएं. क्या बात है. अच्छा, देयर आर एक्चुअली मोर देन 8 पीपल हु हैव डन more than half a million steps in this month. Okay जी, बिलाल is number 1. Congratulations बिलाल. नंबर 2 पे मोहसिन है. मोहसिन वेल डन, 8,60,000 स्टेप्स आपने किए हैं. अशफाक जंजोआ साहब 8,08,000 स्टेप्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस अशफाक साहब. रेहान मोहसिन साहब 6,16,000 स्टेप्स के साथ चौथे नंबर पर हैं. लईक साहब जो हैं 5,68,000 स्टेप्स के साथ 5वें नंबर पे. काशान महमूद अली 5,59,000 स्टेप्स के साथ 6ठे नंबर पे. देन कम्स मुस्तफा 5,57,000. देन साद आई डोंट थिंक इज द लिसनर ऑफ द शो, लेकिन साद मेरे स्कूल फेलोज में से एक हैं. तो उनको हमारे उस स्कूल के ग्रुप से जो है वो इस का पता चला होगा. खान अवैस खान जो है ये हमारे में साउथ कोरिया वाले भाई हैं. 4,61,000. और वसीम जो है उन्होंने किए हैं 4,54,000 स्टेप्स. सो दैट मेक्स अप द टॉप 10 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अचीवर्स. वेल डन टू यू ऑल. एंड आई फिनिश द ग्रुप ऑन नंबर 34. मैं ये देख रहा था कि मेरा 34 नंबर पे जो है वो खत्म हुआ. अच्छा, नबील 35वें नंबर पे हैं. यार नेदरलैंड्स में तो कोई 1 मिलियन स्टेप्स करने चाहिए थे. कितना अच्छा मौसम होता होगा वहां पे. लेकिन खैर कोई बात नहीं. सो गुड टू सी अ लॉट ऑफ यू. आई एम प्रीटी श्योर, मुझे ये लग रहा है कि सब ने अपनी एक्टिविटी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ नंबर्स वर नॉट देयर. एक तो ये कि हमने 3 लाख स्टेप्स जरा थोड़ा सा चैलेंज को स्टीप भी कर दिया था. मैंने जून में भी 3 लाख स्टेप्स ही रखे हैं, बिकॉज ये आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है. वाई? बिकॉज जून में एक तो नंबर 1 देयर आर 30 days नॉट 31 days, एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू हैव ईद इन द एंड ऑफ जून. सो आपके आखिर के जो चंद दिन होने वाले हैं वो डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज ईद में हमारा जनरली ये 3 दिन 4 दिन हमारा ये जो सिलसिला थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहता है, जो रूटीन होता है. इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि जो मई के 3 लाख स्टेप्स के मुकाबले में जून के 3 लाख स्टेप्स जो हैं वो मैं एवरेज लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनके लिए चैलेंजिंग होने वाले हैं. बट जो मुझे एक चीज लग रही है वो ये कि ओवरऑल द ग्रुप the average number of steps have gone up in the sense that people are more active. And if you ask me, मैं अपनी मिसाल दूं तो ज़ाहिर है इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. मैं तकरीबन कोई 2.5 लाख ऐसी स्टेप्स कर रहा था. मैंने इस बार थोड़ी सी एफर्ट लगा के और मेहनत लगा के 3,09,000 स्टेप्स पे जाके मैंने खत्म किया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई एफर्ट्स एक्चुअली. सो गाइज, बस एक चीज जिसका मुझे अफसोस है वो ये है कि हमारा जो ये सनराइजर्स ग्रुप है जो एक्टिविटी चैलेंज वाला है, इसमें 446 मेंबर्स हैं.
लेकिन उसमें 239 लोग जो हैं उन्होंने मे के चैलेंज में हिस्सा लिया, विच इज़ नॉट गुड. और ये तो पाकिस्तान में इलेक्शन का जो टर्न आउट होता है उसके मुताबिक कुछ चीज़ लग रही है. 12 जून के चैलेंज का आगाज हो गया है. ऑलरेडी 24 पार्टिसिपेंट्स हैव साइंड अप. मैंने ये 2 घंटे पहले ही स्टार्ट किया, इसलिए कोई मसला नहीं. अभी थोड़ी देर में इसको हम ऐड कर लेंगे और लोग भी इसमें ऐड होते रहेंगे. लेकिन आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो यानी अगर कोई 450 लोग हैं तो देयर शुड बी लाइक एटलीस्ट 350 पौने 400 पार्टिसिपेंट्स तो होने चाहिए. नेवरदलेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स. वेल डन, कीप इट अप. आपका इनाम यही है कि आप लोग सेहतमंद रहें हैं. एंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, दोज दैट लेथार्जिक लॉट who which can walk, जो कि एक्टिव हो सकते हैं but they chose not to be active. उनके मुकाबले में you guys are heads and shoulders above. So congratulations, well done to you all, and are all set for the June challenge now. चलें जी, great. 1 मिनट में हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है. अब्दुल रहमान साहब, डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक साहब कहते हैं listening to your show in a bus from Riga to Warsaw. Congratulations on your YouTube channel. यार ये डॉक्टर साहब वैसे कहानी क्या है यार? ये डॉक्टर साहब, ये आप अपने ट्रैवल के ये पैसे कोई खुद देते हैं या कोई कहीं से कोई है, कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा है या क्या सीन है? बिकॉज माशाल्लाह डॉक्टर साहब इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको छुट्टी कैसे मिल जाती है यूनिवर्सिटी से? कुछ चीज़ें मुझे परेशान करती हैं. हमारे एक और भी डॉक्टर साहब हैं, और नाम नहीं ले रहा उनका भी मैं देखता हूँ कि वो हर कोई 2 महीने बाद अमेरिका में बैठे हुए होते हैं. मैं उनसे ये कहता हूँ, इतने बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं वो, और मैं बड़े बड़े अस्पताल से भी यहाँ अवस्था है. मैं बड़ा हैरान होता था. मैंने कहा यार डॉक्टर साहब कैसे छुट्टियां मिल जाती है? उस बारे में नौकरी भी किया करते थे. मैं कहता था यार छुट्टियां कैसे मिल जाती हैं यार, ये हाउ इज दिस पॉसिबल? तो फिर मुझे पता चला कि उन्होंने बताई मुझे रीजन. वो बड़ी कूल रीजन थी उसकी, बट खैर एनीवे नॉट दैट कूल. लेकिन फिर भी द थिंग वाज दैट ही वाज गेटिंग दोस हॉलिडेज एंड ही वाज विजिटिंग यूएस आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स एक्चुअली. दैट्स प्रीटी कूल. यू आर राइट. सलमान शिमजा साहब कहते हैं द एक्टिविटी लेवल हैज इंक्रीज सर्टेनली. हाँ, मैं अपने कराची वाले ग्रुप में मैं ये चीज़ जरूर देखता हूँ कि लोग अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं और लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि मैंने इतने स्टेप्स किए, इतने स्टेप्स किए. उसमें आपस में कुछ मज़ेदार जुमलों का तबादला भी हो रहा होता है. सो ये है सिलसिला. वेरी गुड अगर लोगों की एक्टिविटी इसमें इम्प्रूव हो रही है. ठीक है जी. और क्या सीन है? माशाल्लाह. मोहसिन सिद्दीकी साहब कहते हैं ब्रोक माई ओन रिकॉर्ड ऑफ 124 किलोमीटर्स सेटिंग अप द न्यू माइलस्टोन फॉर माई सेल्फ. वेल डन सर. 124 किलोमीटर आपने जो है वो नहीं, क्या है आपका स्टेप्स काउंट तो बता रहा है 132,000 स्टेप्स. अच्छा, ये आपने दिस मंथ का भी. अच्छा, आप यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. मई में आपने 1,32,000 स्टेप्स किए हैं, 89 किलोमीटर. चलें जी, वॉट एवर. देखिए मोहसिन साहब, मोहसिन, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जो कि मैं बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ, वो यही बात बोल रहा हूँ कि इज इट ब्रिंगिंग अबाउट, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर अचीविंग राइट नाउ. राइट नाउ इट इज ऑल अबाउट आर यू गेटिंग मोर एक्टिव. क्या आप ज्यादा अपने जिस्म की जो है, आपकी जो मूवमेंट है और उसकी जो हरकत है, क्या उसमें इजाफा हो रहा है? दैट इज दी most important thing. Abdul Razak कहते हैं my suggestion to people is never get your dental treatment from. अच्छा चलें जी. worst experience by my one relative. अच्छा, मैं किसी क्लिनिक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपने बताया कि डॉक्टर अबुल हसन अस्फहानी रोड पर कोई डॉक्टर साहब की कोई क्लिनिक है. वो कह रहे हैं जी मेरे एक रिलेटिव का जो है वो बड़ा खतरनाक डेंटल एक्सपीरियंस रहा है. अल्लाह खैर करे यार, बिकॉज ये डेंटल जो है ना, ये वैसे भी जरा थोड़ा सा मामला सेंसिटिव ही होता है. और आपको पता है कि इसमें द क्लेनलीनेस ऑफ द टूल्स दैट आर यूज्ड इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं अगर इन चीज़ों को साफ सुथरा जो है वो ना रखा जाए. सो माई प्रेयर्स अब्दुल रज़ाक साहब फॉर योर रिलेटिव, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे. एंड आई होप ही इज गोइंग टू अ गुड डॉक्टर नाउ. ऑलराइट. बाकी ये जिस क्लिनिक का जिक्र कर रहे हैं आप लोग, #sunrise with Adil पे जाके उसका नाम पढ़ सकते हैं. मैं इसको ऑन एयर तो नहीं कर सकता. हसाम वहीद कहते हैं और एपिया आतिफ असलम इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स फ्रॉम दूरी. मेमोरीज ऑफ गुड ओल्ड डेज व्हेन वी यूज्ड टू हैव कॉन्सर्ट्स एंड म्यूजिक एल्बम्स ऑफ सिंगर्स. फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000, द गोल्डन ईरा फॉर द 90s जनरेशन. Yeah, I think the first decade, the first 7 years, General Musharraf time, brilliant time for Pakistan in every aspect, no doubt. Dr. Ejaz Zishan Khan Chachad कहते हैं congratulations a lot for your new YouTube channel. Please share the link in all groups and also post on your Twitter account. Me and my son Mohammad Rayan Chachad
से ऑल द बेस्ट टू यू. प्लीज से हेलो टू मोहम्मद रयान. हेलो मोहम्मद रयान. वैसे हमारे तमाम ग्रुप्स में जो है हमने ये शेयर किया है, और हमारे दोस्त अहमर ने तो ही वाज वेरी काइंड इनफ, बल्कि मुझसे अयान भी पूछ रहा था कि बाबा ये आपका ये लोग शेयर कर रहे हैं आपके ग्रुप की. मैंने कहा यार ये लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ी अकीदत रखते हैं तुम्हारे बाप से, तो इसलिए वो शेयर कर रहे हैं. लेकिन फिर भी मैं आप सही कहते हैं, अभी जरा मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए. कल आपने देखा कि बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे that needs to be resolved right now. So once we are able to resolve that issue, and I really feel that it is up there, then I'll start marketing my program with the proper branding and everything. So अभी तो it is just a test run. ठीक है जी. बल्कि कल किसी ने कहा था कि वो जो अपनी ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले पीटीवी की जो एक म्यूजिक आया करती थी, याद है, सुबह 4 बजे, बहुत ही रुला देने वाली म्यूजिक हुआ करती थी. पता नहीं सारंगी पे बज रही होती थी, किस पे बज रही होती थी यार, वाकई वो सुन के नींद आ जाया करती थी यार. इट वॉज अ परफेक्ट स्लीपिंग म्यूजिक. मिला तो मैं चलाता हूँ उसको. लेकिन खैर चलें, अभी ले चलते ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद एक अच्छा गाना भी सुनेंगे. So don't go anywhere and keep listening. All right, 7:55 is the time. That was such a beautiful song, Chehra by Vital Signs. At time I'm really proud of the songs that I play. You know, I give a pat on my own back. Well done Adil, क्या खूबसूरत गाना चलाया. लेकिन शोएब चौधरी साहब भी एग्री करते हैं इससे कि जुनैद जमशेद, वाइटल साइंस, जुनैद जमशेद की आवाज और परवीन शाकिर का कलाम, वाह क्या बात है जी, जबरदस्त. ऑलराइट, ग्रेट. और क्या सीन है भाई. हमारे दोस्त इंजीनियर आसिफ सईद साहब के साहबजादे आज माशाल्लाह 14 साल के हो रहे हैं. नाम उन्होंने अपने साहबजादे का लिखा नहीं, लेकिन इंजीनियर आसिफ सईद साहब के साहबजादे को अपनी 14वीं सालगिरह जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो. हैव अ वंडरफुल डे my friend and have a wonderful year ahead too. अच्छा जी, citizen of Banana Republic मिस्टर अरशद इमाम साहब कहते हैं, on the way back from Karachi to Rahim Yar Khan now, never experienced such chilled morning in the entire life, even not in Naran Kaghan. It's the month of June. It's the month of June. Well, this is incredible, man. This is incredible. All right, great. चलें जी. डॉक्टर हसीब नवाज कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम चारसद्दा. यार आपका भी घर का बागीचा तो बड़ा खूबसूरत है. अच्छा भाई मैं बताया चलूं मैं कि डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक को, जो कि इस वक्त रीगा से वॉर्सो जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं इनके बारे में जरा क्लैरिफिकेशन दे दूं. काफी सारे लोग, अच्छा रीगा बाय द वे इज द कैपिटल ऑफ अ टाइनी बाल्टिक रिपब्लिक नेम लेटविया, एंड वॉर्सो का तो कैपिटल है, वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड. तो डॉक्टर रहमान मलिक ये वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले जो पैसे दे के डॉक्टर जा रहे होते हैं, ये वो वाली कहानी नहीं है ये. और वो जो दूसरे डॉक्टर जिनका मैंने जिक्र किया है, जो मशहूर जो बड़े सर्जन हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले नहीं है. लेकिन अगर हम डॉक्टर साहब के हवाले से बात करें तो डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक के हवाले से, तो ये तो एक पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं. ये PhD वाले डॉक्टर हैं. तो ये ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, ये एक मामला है समझने का. So, बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है कि जल्दी से आज के अखबारात में शामिल आम खबरों को नजर डालते वक्त का मैं मुकाबला सकता है. पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई है. फायदा हो गया यार, मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया. तो लिटरली आज जब मैंने पेट्रोल पंप पहुंचा हूं तो 12 किलोमीटर बता रहे थे कि बस अब इतना पेट्रोल रह गया. तो मैंने बिल्कुल सही टाइम किया था. लास्ट 6 दिन पहले पेट्रोल मैंने थोड़ा सा डलवाया था. मैंने कहा था गाड़ी की रनिंग अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम हो गई है, सो इस वजह से तो हो गया क्या भाई. अभी क्या सीन हुआ है, तो पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए, डीजल 5 रुपए सस्ता. मिट्टी की तेली कीमतें बरकरार रखने का फैसला. बजट में इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए रख दिए. आवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा. ठीक हो गया जी. और इसके अलावा क्या सिलसिला है, IMF अंदरूनी मामला में मुदाखलत ना करे, मुल्क कानून के मुताबिक ही चल रहा है. मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है. वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा से ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी हम धमा चौकड़ियां मचाते रहें, कुछ करें, और दुनिया कुछ भी नहीं कहेगी, देखेगी नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगी. आपको पता है कि IMF के मिशन चीफ हुए या फिर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, जिनसे वजीर आजम साहब की बातचीत भी, उन्होंने भी कहा है कि जी पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए. IMF किसी भी ऐसे मुल्क में अपना पैसा नहीं डालता कि जहाँ पे उनको एनार्की का खतरा हो. मुल्क में आइन कानून बनाए इसलिए जाते हैं कि तवाइफुल मुलूकी या किसी भी तरह के केओस से मुल्क को बचाया जा सके, और अगर उस पर अमल नहीं होगा तो फिर केओस होगा, और फिर IMF ऐसी मार्केट्स में नजर नहीं डालता है. सो अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह के बयान देकर IMF डर जाएगा एंड ऑल, आई थिंक IMF को आंखें दिखाने की हम सजा ऑलरेडी भुगत रहे हैं. आगे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं जी. जज जाती मफाद से केस के मुताल्लिक केस नहीं सुन सकता. जस्टिस फाइज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का सुप्रीम कोर्ट बेंच पर एतराज. चीफ जस्टिस की सास जस्टिस इजाज और जस्टिस मुनीब के हवाले से ऑडियोज हैं. बेंच गैर कानूनी
जजेस कमेटी की जानिब से बनाए जाने तक समाअत मौखर की जाए, ये कहना है कमीशन का. अच्छा जी, क्या कहते हैं चीफ जस्टिस साहब, क्या कहते हैं? आइंदा हफ्ते पहले हुकूमती दरख्वास्त सुनेंगे. रजिस्ट्रार एतराज पर चेंबर अपील सुने बगैर बेंच बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया गया. जवाब दिया है बेसिकली. ये ऑडियो रिकॉर्ड्स कौन करता है? अच्छा जी, ये हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज आए थे जो कि कॉलम वगैरह लिखा करते थे. इनको टीवी शोज में काफ़ी ज़्यादा आया करते थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन कल उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान दे दिया. वहाँ बाबर सत्तार जज बन गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट. कहते हैं जी ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत से जवाब तलब. तो फिर ये तो खैर ये अपनी दिल पे शोरियां कर रहे हैं. चीफ जस्टिस साहब हुए, बाबर सत्तार हुए, ये हुए. आपको पता है कि अभी जो पिछले एक महीने में जजेस के कमेंट्स आ गए उससे इनको काफी हद तक ये अंदाजा हो गया कि अनलेस आप एक मखसूस किस्म के फैसले ना दे रहे हो, पाकिस्तान में इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है जजेस के लिए. इन जजेस को खुद भी ये सोचना चाहिए कि वो अपनी अदालतों को किस मकाम पे लाके इस वक्त खड़ा कर दिया है कि लिटरली ऐसा लगता है कि अदालत के फैसलों को जो है वो कागज के टुकड़े समझ के रद्दी के टुकड़ी में फेंक दिया जाता है. आगे बढ़ते हैं जी, बस यहाँ पे रुक जाते हैं और आगे बढ़ के हम आपको अब टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड चलें जी, खेलों के हवाले से बात हम करने वाले हैं और खेलों के हवाले से वेल लेट अस स्टार्ट विद हॉकी. इट वाज वेरी नाइस टू सी. देखो यार, जब कामयाब होती है टीमें तो फिर जैसे कहते हैं ना, जब टीमें कामयाब होती हैं तो फिर लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है. पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम की जो प्रोग्रेस है उसको हम पिछले हफ्ते से फॉलो कर रहे हैं इन द एशिया कप. ऑनेस्टली स्पीकिंग, I was expecting them to reach the semi-final, लेकिन they have done really well. पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया है जूनियर एशिया हॉकी कप के, जो कि सलाला इन ओमान इस वक्त खेला जा रहा है. कल हमारे ग्लोबल ग्रुप में लिसनर्स के ग्लोबल ग्रुप में भी ये डिस्कशन हो रहा था कि भाम साहब हाल में बता रहे थे कि जी सलाला बड़ी खूबसूरत जगह है और इस बार छुट्टियों में पाकिस्तान जाने के बजाय जो मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं they should plan for traveling to Salalah. I think it's a nice port city in the southwest of Oman, very close to the border of Yemen. So लेकिन बहरहाल जी वहाँ पे ये मैच हो रहा है और ये टूर्नामेंट हो रहा है और अब देयर इज द फाइनल. आई मीन ऑफ कोर्स और मैचेस, क्लासिफिकेशन मैचेस एंड ऑल, तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच होगा. लेकिन कल 2 सेमीफाइनल खेले गए. कल जो पहला सेमीफाइनल खेला गया उसमें इंडियन जूनियर हॉकी टीम ने जो है वो शिकस्त दी साउथ कोरियन टीम को. एक इंतहाई एकतरफा मुकाबले के बाद उन्होंने 8-0 से जो है वो इनको शिकस्त दी और तो माफी देगा 9-0 से शिकस्त दी. दूसरी जाने पाकिस्तान का मुकाबला हुआ मलेशिया के साथ और ये मानना पड़ेगा कि पहला हाफ जो हुआ था इसमें बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा था. इनफैक्ट मलेशिया ने सेकंड क्वार्टर में गोल किया और अपनी इस बढ़त को उन्होंने काफी देर तक बरकरार रखा. लेकिन जो सेकंड हाफ के बाद पाकिस्तान टीम, यानी माफ कीजिएगा, सेकंड क्वार्टर के बाद यानी पहले हाफ के बाद जब पाकिस्तान टीम मुकाबले के लिए उतरी है तो फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई खास कोई पालक खा के आ गए, क्या खाकर आ गए, क्या कर लिया, कौन सा टीका लगा दिया इन लोगों ने कि फिर जो पाकिस्तान टीम तो कंट्रोल में नहीं आई और इवेंचुअली स्पेशली द फोर्थ क्वार्टर, आई मीन वैसे भी पाकिस्तान ने इस मैच को डोमिनेट किया था. अनफॉर्चुनेटली द प्रोडक्शन क्वालिटी इन एवरीथिंग इज नॉट दैट सुपीरियर. जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि हम जरा फुटबॉल देखने वाले लोग ये जरा इन तरह के मैचेस में स्टैट्स देखने के बड़े आदी हो जाते हैं कि भाई पोजीशन क्या रहा, कितने टचेस रहे और कितने पासेस रहे और मैच कहाँ पे, हीट मैप्स वगैरह, किस तरफ ज्यादा मैच खेला गया. लेकिन इट वाज ऑब्वियस, अगर आपने ये मैच कल देखा हो, मैंने क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ काफी मैच का बड़ा हिस्सा बैठ के देखा था मोबाइल एप्लीकेशन पे, सो अंदाजा ये हो रहा था कि पाकिस्तान जनरली वाज ऑन द ऑफेंसिव. पाकिस्तान ने बहुत अग्रेसिव हॉकी खेली और वो जो 1-0 से लीड कर रहा था मलेशिया, दैट टू वाज सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले. लेकिन जो सेकंड हाफ था दैट वाज ऑल पाकिस्तान और पाकिस्तान ने जो है वो 6-2 से कामयाबी हासिल की. इसको आमतौर से टेनिस स्कोर कहा जाता है बिकॉज टेनिस में आप देखते हैं ना इस तरह के स्कोर्स जो है वो सुनने को मिलते हैं. बाय द वे टेनिस के हवाले से भी हम बात करेंगे आगे चल के व्हेन वी विल टॉक अबाउट कोसोवो बिकॉज नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम, उसमें अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं. बट there was an involvement of politics there. The geopolitics got involved in that tournament as well. Novak Djokovic ने कुछ comment लिखा और उस पे हम आगे चल के प्रोग्राम में बात डेफिनेटली करेंगे. लेकिन कमिंग बैक टू हॉकी, अब नाउ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये फाइनल मैच जो है
ये खेला जाएगा इन दोनों टीमों के दरमियान. और ये मैच ये मैच आज होने वाला है. सो देयर इज नो ब्रेक फॉर बोथ द टीम्स बिकॉज ज़ाहिर है आज थर्सडे नाइट है, फ्राइडे वहाँ पे ऑफ होगा, तो उनका वीकेंड ओमान में उसका आगाज आज फ्राइडे ईव वहाँ पर होगी. सो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्राउड, और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए क्राउड भी बहुत जबरदस्त आ रहा है. बल्कि अभी जो पिछला इंडिया पाकिस्तान का मैच था, I think it was mostly Pakistani crowd that was there in Salalah supporting their team, and I'm sure some people will be traveling from Muscat as well पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए. सो जबरदस्त सीन ऑन है जी. गुड लक टू आवर बॉयज. याद रहे इस टूर्नामेंट को इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके पाकिस्तान हैज ऑलरेडी qualified for the junior hockey world cup as well. So आपको बताते ये चलें कि ये मैच जो खेला जाने वाला है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे ये मैच खेला जाएगा. जी बिल्कुल, रात को 9 बजे ये मैच होना है if I'm not mistaken. चलें जी, गुड लक टू पाकिस्तान टीम. अगर कोई और टाइम हुआ, कुछ और हुआ तो मैं आपको बता दूंगा. जल्दी से अब बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से. यूएफा कप का फाइनल कल खेला गया. यूएफा लीग जो कि मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ. देखिए यूरोप में जो इलीट टूर्नामेंट है, सबसे टॉप टूर्नामेंट है, जो लोग जरा फुटबॉल ज्यादा फॉलो नहीं करते, तो उस टूर्नामेंट का नाम चैंपियंस लीग है. नाम ही से लग रहा है ना, चैंपियंस लीग. तो वो जीतने वाला जो क्लब होता है वो यूरोप का टॉप क्लब जो है वो जनरली माना जाता है कम से कम उस साल के लिए. उसके बाद एक सेकंड टीयर टूर्नामेंट होता है जिसको यूरोपा लीग कहा जाता है. और यूरोपा का कल जो है वो फाइनल खेला गया, और जो फाइनल खेला गया वो 2 टीमें थी. स्पेन की एक टीम है सिविया, उसका मुकाबला हुआ इटालियन साइड रोमा के साथ, और सिविया ने ये मुकाबला जो है वो पेनल्टीज में वो जीतने में कामयाब हुए. और रोमा ने बहुत सारी पेनल्टियां मैं देख रहा था, मैं मैच तो मैं मिस कर गया, लेकिन रोमा मिस्ड अ लॉट ऑफ पेनल्टीज जिसकी वजह से ये मैच उनके हाथ से निकल गया. अच्छा जी, सिविया जो है दे हैव वन दिस टूर्नामेंट फॉर द 7th टाइम. तो ये सिविया की टीम जो कि सिविल भी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ये यूरोपा लीग जीतने की एक्सपर्ट मानी जाती है. इनके हुआ करते थे उनाई एमरी साहब, उसके जमाने में आई थिंक ये शायद बैक टू बैक उन्होंने 2 या 3 यूरोपा लीग जीती. आर्सेनल को भी उसके फाइनल पे लेकर आए थे, लेकिन वहां पे आई थिंक दे लॉस्ट टू चेल्सी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. और फिर उसके बाद लेकिन दूसरी जानिब इनका जो रोमा की टीम जो मुकाबला हो रहा था, इटालियन साइड रोमा, जैसे कि नाम से लग रहा है रोम से ताल्लुक है इस क्लब का, इसके जो मैनेजर हैं वो जोसे मरीनियो साहब हैं. और जोसे मरीनियो ज़ाहिर इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी काफ़ी सारी टीमों की जो है वो मैनेजमेंट कर चुके हैं, जिसमें सबसे उनका कामयाब जो इंस्टेंट रहा था वो रहा था विद चेल्सी. उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके अलावा टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ भी जो है ये वक्त गुजार चुके हैं. इनके पास एक बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड था जो रिकॉर्ड कल टूट गया, और वो ये था कि ये कभी भी किसी भी यूरोपियन टूर्नामेंट के फाइनल में जब भी इनकी मैनेजमेंट में क्लब खेल रहा होता था वो कभी भी नहीं हारे थे. बट कल पहली बार रोमा जो है वो हार गया है, तो उनके हाथ से ये बड़ा एनविएबल जो इनको एक एजाज हासिल था वो भी इनके हाथ से छिन गया है. तो बहरहाल जी ये रहा रिजल्ट यूरोपा कप का. यूरोपा लीग का फाइनल जो है वो हो चुका है. अब नजरें किस मैच की जानिब हैं? अब नजरें हैं सैटरडे 3 जून शाम 7 बजे पाकिस्तान टाइम. एफए कप का फाइनल होने वाला है. मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ. मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग वैसे ही जीत चुकी है, और फाइनल जीत कर वो अपना डबल मुकम्मल कर लेगी. और डबल मुकम्मल करने का इनको फिर फायदा ये होगा कि अगले हफ्ते जो कि फाइनल होना है चैंपियंस लीग का, सिटी का मुकाबला इंटर के साथ होना है, उसको जीत के ये अपना ट्रेवल भी कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके रास्ते में दीवार साबित होगा? वेल, दोनों टीमों की जो फॉर्म लग रही है उससे ऐसा लग तो नहीं रहा कि यूनाइटेड कोई फॉर्मिडेबल चैलेंज जो है वो पोस्ट करने में कामयाब होगा. लेकिन ये जो कप के फाइनल्स होते हैं इसमें कभी कभार अजीबो गरीब रिजल्ट जो है वो आ जाते हैं. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट जी, जरा से बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से भी. पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आमद से मशरूत. हुकूमती इजाजत मिली तो वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे, मगर भारत 2025 में पाकिस्तान आने की यकीन दहानी कराए, पीसीबी का ये कहना है. आईसीसी के मालियाती मॉडल पर तहफुजात का इजहार करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुनाफे से ज्यादा हिस्से का मुतालबा भी कर दिया.
ओके जी, और क्या सीन है? जुनैद खान का क्या कहना है? साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर कहते हैं कि शाहीन और शादाब का इंग्लैंड में ना खेलना ज्यादा बेहतर होता. ओके, कहते हैं जी उनको अपनी फिटनेस यकीनी बनाना जरूरी था, इससे जो है वो इनकी फिटनेस मुतासिर हो सकती है. आईसीसी हुक्काम का नेशनल क्रिकेट एकेडमी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा, सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया गया. सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वेरी नाइस यार. चलें जी, गुड. ये हो गई खेलों की खबरें. और चलें यार उसके बारे में बता देते ना, नोवाक जोकोविच का हुआ क्या सीन. नोवाक जोकोविच ने जो है वो कल, अभी 1 मिनट है हमारे पास, नोवाक जोकोविच ने कल यूएस ओपन का जो है वो मैच जीता. और फ्रेंच ओपन का जो है वो मैच जीता. और फ्रेंच ओपन का मैच जीतने के बाद फ्रेंच ओपन की एक रस्म होती है कि जो जीतने वाला खिलाड़ी होता है वो कैमरे के ऊपर आके कुछ कमेंट लिखता है अपना. कुछ लिख देता है ना, थैंक यू फॉर योर लव, लॉन्ग लिव माई कंट्री, फलाना एंड ऑल. और नोवाक जोकोविच ने ताहम कैमरे के लेंस के ऊपर आके एक सियासी नारा लिख दिया. और वो जो सियासी नारा लिखा है वो बेसिकली उसने लिखा है रिगार्डिंग द सिचुएशन एट कोसोवो राइट नाउ. ऑलराइट, कोसोवो में अभी रिसेंटली काफी वायलेंस हुआ है, काफी वहां पे हंगामे फूट पड़े हैं, जिसमें नेटो के बहुत सारे सिपाही जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं. 70 सिपाहियों का कहा जा रहा है कि नेटो के सिपाही जो हैं वो जख्मी हुए हैं. सो व्हाट हैज हैपेंड इन कोसोवो, व्हाट इज द बैकग्राउंड, पंगा क्या है, इशू क्या है, ये प्रोग्राम में हम आगे चल के बात करेंगे. बिकॉज हर कुछ सालों बाद कोसोवो का ये जो इशू है ये सामने आ जाता है. और इसमें there is so much blood involved. 20 years, if you go back 22 years, 23 years maybe, so it was a pretty bloody battle जिसके बाद इस मुल्क को आज़ादी मिली थी. तो इस पे बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. उसके बाद एक सॉन्ग भी सुनेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. हदीका कियानी की आवाज आपने सुनी फ्रॉम द मूवी That was Bowl. आप जानते हैं बोल was one of the movies that was directed by great शोएब मंसूर साहब. और बोल के बाद भी शोएब मंसूर साहब ने अभी एक और फिल्म भी बनाई थी, वो इतनी कामयाब तो नहीं हुई थी, जिसमें माहिरा जो है वो थी हीरोइन, वरना नाम था मेरे ख्याल से, क्या नाम था उसका. लेकिन अभी शोएब मंसूर साहब जो हैं वो एक और फिल्म पे काम कर रहे थे जो कि एयरफोर्स के हवाले से फिल्म थी, लेकिन वो कुछ बनती हुई आ नहीं रही है नजर. यानी उस फिल्म के पोस्टर वगैरह रिलीज हुए थे. ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर चैनल है जो कि उसको रिलीज कर रहा था इस मूवी को, लेकिन वो फिल्म अभी तक पता नहीं क्या उसकी अपडेट है, क्या सीन है. लेट्स सी, बन भी रही है या नहीं बन रही है पता नहीं, वल्लाह आलम. वो बट लग रहा था कि वो कुछ स्विफ्ट रिटॉर्ट टाइप उससे रिलेटेड कोई फिल्म जो थी वो थी. बहरहाल चलें जी, गुड लक फॉर हिम. और क्या जी हमारे पास हम कहाँ तक पहुंचे थे. मैसेजेस, डॉक्टर रहमान मलिक साहब के मैसेज हमने पढ़ लिया जी. इसके अलावा हमारे दोस्त शाहीन ताहिर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. ऑल किड्स हैव 10 days हॉलीडेज एंड देन फाइनल एग्जाम रिजल्ट फॉलोड बाय समर वेकेशंस. ऑल किड्स, ओके. How is it possible to do 24,000 steps in the first day so early in the morning? Quite surprising. हाँ सर, सरप्राइजिंग तो मेरे लिए भी है, लेकिन ये भाई रात के 12 बजे से ये बिलाल साहब जो हैं ये रात भर वॉक कर रहे होते हैं. मेरे ख्याल से ये सोते हुए भी वॉक कर रहे होते हैं. सो वो होता ये कि 24,000, बिकॉज मेरे जो चैलेंज है वो रात 12 बजे 1 जून से जो भी डेटा होगा वो आ गया होगा. मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी कि ऑलरेडी बिलाल हैज डन 24,000 स्टेप्स. दिस इज वाओ, इमेजिन. अच्छा जी, एसके कहते हैं हाउ कैन वन मूव 1250 स्टेप्स इन एन आवर, दैट टू 24/7 फॉर द होल मंथ. आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इंटरेस्टेड इन नोइंग द रूटीन ऑफ 900,000 स्टेपर. देयर शुड बी एन ऑडिट. या लॉट ऑफ पीपल आर डिमांडिंग दैट. काफी सारे लोग जो हैं वो इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि एक शख्स कैसे 9 लाख स्टेप्स जो है वो एक महीने में कर सकता है. आपने कहा डेली 30,000 स्टेप्स एंड आवरली 1,250 स्टेप्स. वैसे मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं, मुझे नहीं पता एसके आप खुद कितने एक्टिव हैं, बट 1,200 एंड जो 50 स्टेप्स हैं ये राउंड अबाउट कोई 1 किलोमीटर से कुछ कम. डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग क्या, आप रनिंग कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं.
यार दिस इज प्रीटी मच पॉसिबल. 1250 स्टेप्स आप बहुत आसानी से कुछ मिनट्स में कर सकते हैं. ठीक है, मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं वॉकिंग की बात कर रहा हूँ. तो ये इतना फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है जो आप ये बात कर रहे हैं. बिलाल ने ये बताया था कि उसकी जिस नेचर ऑफ जॉब है वो यही है कि वो काफ़ी वॉक करना पड़ता है उसको डिफरेंट एरियाज में. ही इज़ वॉकिंग अराउंड, जिसकी वजह से ये मामला जो है आपको इस तरह नजर आ रहा है. अच्छा जी, इसके अलावा जायदा शाहीन कहती है अस्सलाम वालेकुम सर, कल भावलपुर में बारिश हुई, बारिश के बाद खूबसूरत फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन भावलपुर. खूबसूरत, वाह क्या बात है. मैं भी जब भावलपुर गया था ना गुज़श्ता साल, तो मैं सोच रहा था आप कौन से पार्क का जिक्र करती रहती थी, और मैंने कुछ ढूंढने की भी कोशिश की थी कि आपकी मुझे आईडी मिल जाए और मैं वो पार्क देखूं जिसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आप शेयर कर रही होती हैं. लेकिन मसला ये है कि आपका जो नाम है और आपका ट्विटर हैंडल जो है उसमें कोई मवासलत नहीं है आपस में, इस वजह से मैं आपको ढूंढ नहीं पाया था. बट बहरहाल चलें जी, कोई बात नहीं, आइंदा ढूंढ लेंगे. मरियम शेख कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैन यू ऐड मी इन द कराची व्हाट्सएप ग्रुप. बिल्कुल ऐड कर लेंगे. आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मुझे मैसेज कर दें, इन द इनबॉक्स में आपको लिंक भेज दूंगा. इसके अलावा कलीम जाफरी साहब, सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. जीशान बेग साहब कहते हैं सेलिब्रेटिंग द वर्क ऑफ कैबिन क्रू एंड फ्लाइट अटेंडेंट्स ऑन 31st May is International Flight Attendants Day, celebration for all flights attendant and cabin crew. Salute to your father and all flight attendants who have worked for PIA and other Pakistani airlines. अच्छा, मुझे honestly ये नहीं पता था, even though I am myself the son of a flight attendant, कि इसका वो इंटरनेशनल डे भी होता है. मैंने पहली बार सुना है. और आपने कुछ तस्वीरें जो हैं वो लगाई हैं जिसमें PIA के फ्लाइट अटेंडेंट्स की तस्वीरें. इसमें एक कुछ करंट यूनिफॉर्म भी है, कुछ पुराना यूनिफॉर्म भी है. बट क्या आई थिंक देयर वाज दिस 80s एंड 90s वही क्लासिक यूनिफॉर्म जो हुआ करते थे, स्पेशली द एयर होस्टेसेस. अगर हम उनकी बात करें, आई मीन एक जमाना था, आपको पता है कि Pierre Cardin, द फेमस फ्रेंच डिजाइनर, उन्होंने जो है वो PIA के ड्रेसेस डिजाइन किया करते थे. क्या हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस PIA हुआ करता था. एंड द कैबिन क्रू यूज्ड टू रिफ्लेक्ट, आई मीन द कैबिन क्रू एट PIA यूज्ड टू रिफ्लेक्ट दैट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन था. मुझे याद है, आई थिंक इट वाज इन 1990 जब हमने ट्रैवल किया था टू मनीला इन फिलीपींस, हम गए थे. तो द कैबिन क्रू हैड the cabin crew members from Thailand there as well. मुझे याद है PIA में थाई हुआ करते थे, जापानीज हुआ काम किया करते थे, और दीगर एशियन ममालिक के लोग जो हैं वो भी काम किया करते थे, बिकॉज वहाँ के पैसेंजर्स हुआ करते थे और उनसे कम्युनिकेट करने के लिए. नो एग्जैक्टली द सेम स्ट्रेटेजी जो कि आपको पता है कि एमिरेट्स उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया. कभी आप एमिरेट्स से सफर करें, अब तो खैर बहुत सारी एयरलाइंस ये कहती हैं दैट वी कैन स्पीक दीज लैंग्वेजेस. और ये चीज़ मुझे याद है कि हमारी जो थाईलैंड की फ्लाइट थी उसमें, ये मैं 90s की एग्जैक्टली 1990 की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट नॉट इवन द 90s, यानी इस वक्त तक जो इन्फेस्टेशन पाकिस्तान में जो PIA की तबाही थी उसके आगाज हुए हुए कोई साल 2 साल, आपको पता है कि 1988 में क्या हुआ था जहां से PIA की तबाही जो है वो होना शुरू हुई थी. सो 1990 में बाकायदा थाई जबान में अनाउंसमेंट हुआ करती थी इन द PIA. तो कैबिन क्रू हैड थाई मेंबर्स एज वेल. सो बड़े यार जबरदस्त लोग, और उस जमाने की जो हायरिंग थी, अब्बू क्योंकि 74 की इनटेक थे PIA में, सो वो बड़ा एक क्लास हुआ करती थी और लोगों की एंड स्टफ. लेकिन फिर जाहिर है 90s में हमने खुद अपने सामने आके डिटेरियोरेशन देखी है और हम बड़े हैरान रह जाया करते थे कि यार ये कैबिन क्रू ऐसे कैसे आ गए कि इनसे तो इंग्लिश नहीं बोली जा रही है और इतनी इनका तो काम ही यही है. अब एक कोपेनहेगन फ्लाइट जा रही है और वहाँ पे जो कैबिन क्रू वाले हैं वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर वो सिर्फ एक ही जबान बोल सकते थे ठीक से. अब मैं बता नहीं रहा क्या है, फिर आप लोग उल्टी सीधी बात बोलेंगे मेरे बारे में, लेकिन बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ करती थी हमें देखकर. बहरहाल जी, फनेला's पॉइंट ऑफ व्यू फॉर समर वेकेशन. अब आई रियली कांट हेयर दैट राइट नाउ, आई विश आई हैड सीन दैट. बट फनेला की और फलीहा की बड़ी खूबसूरत क्यूट सी वीडियो आई हुई है. दोनों माशाल्लाह सन ग्लासेस लगाई हुई हैं. हमारी छोटी जो है 3 साल वाली, उनको भी सन ग्लासेस लगाने का शौक हो गया, तो अपने छोटे भाई के सन ग्लासेस लगा के बैठती हैं, वो अपना घर में भूल आती हैं. बट मैं अभी सुन लेता हूँ, बिकॉज सुबह किसी ने सवाल पूछा था कि आजकल के बच्चों को समर वेकेशंस की वो एक्साइटमेंट नहीं है जो हमारे जमाने में हुआ करती थी. जुनेद ख्वाजा कहते हैं ब्रो शेयर योर एक्टिविटी चैलेंज इनवाइट हेयर. ओके जी, यहाँ भी कर लेते हैं. क्या बात है, परवीन शाकिर की और उस पर 4 चांद लगा दिए जुनेद भाई ने, ये सुबह जो हमने गाना चलाया था. इसके अलावा उमैर अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, दो आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट मे पेसर्स चैलेंज बट माय डेली एवरेज इंक्रीज फ्रॉम 7500 टू 8500 स्टेप्स डेली. प्लीज कंटिन्यू दिस एक्टिविटी, दिस हेल्प्स अस इन मूविंग. दिस इज द पर्पस उमैर. एंड अपने आप को दे दें चैलेंज यार, 10,000 स्टेप्स वाला हो जाएगा. सीरियसली करके देखें.
घर के छोटे मोटे काम जो हम गाड़ी में कर रहे होते हैं, सारी चीजें, उसको जरा पैदल करना शुरू करें, उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है. ओके देन वाहिब जैदी कहते हैं भाई इट इज लाइक जैसे मुल्तान वालों की लॉटरी लग गई है. इट्स बीन रेनिंग अगेन सिंस लास्ट नाइट. वाकई यार सोचें, मुल्तान में अभी हाई 40s में टेम्परेचर होता है और इस वक्त हाई 20s में टेम्परेचर चल रहा है, बल्कि मुल्तान में तो मिड 20s में टेम्परेचर चल रहा है. इमेजिन. उमैर अहमद साहब कहते हैं दो आई वाज नॉट, अच्छा नहीं सॉरी, इमाद हक कहते हैं हाँ पालक खाकर आ गए, पोपाई द सेलर मैन याद आ गया, सुबह सुबह बचपन याद आ गया. जबरदस्त. मैं पाकिस्तान हॉकी टीम की बात कर रहा था. इज देयर अ चैलेंज फॉर जून इन पेसर. बिल्कुल चैलेंज है, मैंने बिल्कुल ओके कर दिया है. एंड फहीम अली खान साहब कहते हैं टुडे इज माय फॉलो अप विजिट टू द हॉस्पिटल, प्लीज रिक्वेस्ट प्रेयर्स फ्रॉम ऑल. ऑलराइट, प्रेयर्स फॉर यू माय फ्रेंड. इसके अलावा हमारे दोस्त कल जो ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले थे, फरहान रजा साहब, माशाल्लाह खैर खैरियत से इनका ऑपरेशन जो है वो हो गया है. और डॉक्टरान जो हैं, जो कि उनकी स्टोन रिमूवल का उनका था ऑपरेशन, उनकी चर्बी में से किडनी ढूंढने में कामयाब हो गए और उससे वो पत्थर वत्थर निकाल के उन्होंने रिमूव कर दिया होगा. तो माशाल्लाह ही इज रिकवरिंग नाउ. सुबह मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात भी हुई एंड आई एम श्योर ही इज लिसनिंग. कह रहे हैं जी मैं अपने साथ बड्स जो है वो लेकर आया हूँ, अपने हेडफोन्स लेकर आया हूँ शो सुनने के लिए. तो वो शो सुन भी रहे होंगे हमारा, तो हमारी दुआएं उनके लिए हैं. और बाकी सब दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि जिस अस्पताल में वो एडमिटेड हैं, वो वहाँ पे जरा जाने का जरा मसला है यार. कोविड के बाद से उन्होंने जरा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है लोगों का आना जाना. तो हमारे भाई को ऐसा करते हैं, हम वेट करते हैं घर आ जाए वो, फिर उसके बाद हमें इसका घर भी तो इतना दूर है, रास्ते में कहीं रोक के इसकी खैरियत मालूम कर लेंगे हम. ठीक है. Alright, that was Bryan Adams with Please Forgive Me. और मैं ये Bryan Adams का पहला गाना था ऑनेस्टली, MTV पे जो मैंने सुना था. उसके बाद मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त सिंगर है, बड़ा खूबसूरत. इसकी बड़ी सिंपल सी वीडियो है अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, बहुत ही वार्म लाइटिंग के साथ जो है वो ये वीडियो रिकॉर्ड की हुई है. एंड देन देयर इज दिस डॉग, ब्रायन एडम्स का कुत्ता है जो कि पूरे स्टूडियो में घूमता जा रहा है. देयर इज नो कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं दिखाई, लेकिन बड़ा खूबसूरत गाना. और पहला गाना ब्रायन एडम्स का सुना, फिर उसके बाद फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार यही तो वो गुलूकार था जिसका मुझे इंतजार था. वाह क्या बात है. ऑलराइट, अतर महमूद साहब कहते हैं अब सारा दिन यही गाने की हमिंग जो है वो होगी. कहते हैं मजा आ गया, नॉस्टैल्जिया से हो जाते हैं ऐसे म्यूजिक को सुन के. बिल्कुल जी, ऐसा नॉस्टैल्जिया सा हो जाता है, नो डाउट अबाउट दैट सर. एंड डॉक्टर नौशीन कहती हैं क्या याद दिला दिया. वाह. वाज अबाउट टू आस्क अबाउट शोएब मंसूर आफ्टर लिसनिंग जुनैद भाई सॉन्ग. ओके ग्रेट, यू लाइक दैट सॉन्ग. एंड डॉक्टर फरा जो है वो उनको भी ये गाना पसंद आया. दैट इज वेरी नाइस. उस्मान कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक्स, ओल्ड मेमोरीज इंडीड माय फ्रेंड, ब्यूटीफुल मेमोरीज. एंड खुर्रम सालार कहते हैं कतर इज ऑल्सो वेरी गुड. अच्छा ये किस कॉन्टेस्ट में ये बात हुई है मुझे ऑनेस्टली खुर्रम याद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा. और आप तो करेंगे कतर की तारीफ अब यार, अब तो करनी है तारीफ. ठीक है जी. अच्छा जी, अहमद बाम साहब कहते हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू सलाला इज ऑलमोस्ट 1000. मुल्तान फ्रॉम मस्कट टू सलाला इज 1000. ये मैंने गलत पढ़ा है, इन्होंने बाम साहब ने सही लिखा है. वो मुल्तान से मैसेज आते हैं ना, इस वजह से. जैसे अभी मुल्तान से मैसेज आया अताउर रहमान साहब का, वो बड़े अफसोस में है कि साउथ पंजाब वाले जो है ना वो हमेशा, मैंने कल ही आपको बात बोली थी कि साउथ पंजाब को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, बड़ी जरखेज जमीन है आम के हवाले से, कपास के हवाले से और लोटे पैदा करने के हवाले से. यानी जो साउथ पंजाब को लोटे पैदा करने में अल्लाह ताला ने जो एक कहते हैं माहिर बना दिया है उनको, वो पाकिस्तान के किसी और हिस्से में दूर दूर तक जो है वो ये सिलसिला नहीं आता. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हम बात करने वाले रईक अहमद साहब कहते हैं बिलाल यूजुअली डज वॉकिंग इन नाइट बट मोहसिन साहब डिड 55,000 इन अ डे विद इन 5 hours विद अ पेस ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर. यार 8 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे वॉक करना, यार ये बहुत टफ काम है यार. जो जैसे कर रहा है वो पता नहीं कैसे कर रहा है यार. आई डोंट नो. पेसर ऐप का स्क्रीनशॉट दिखा दें एनीवन, यार कोई दिखा दें इनको ब्लू टिकल्स को यार, पेसर का स्क्रीनशॉट यार प्लीज. अच्छा जी, इसके अलावा भाई हमारी बड़ी रेगुलर लिस्टर है असना, उनकी आज 15th बर्थडे है. असना हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई की तरह है. जाहिद साहब उनकी साहबजादी हैं और माशाल्लाह ये बच्चे भी बहुत बहुत छोटी एज से प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा.
एंड इनके जो दोनों बच्चे हैं और जस्ना है उनकी बड़ी बेटी है माशाल्लाह, शी इज टर्न 15 टुडे, सो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे इन ईयर अहेड. ओके जी, देन वी हैव गॉट हमजा खान क्लास एडमिन कराची ग्रुप, बिल्कुल कर लेंगे, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए. यार ये सुन के टार्जन वाली फीलिंग आ रही है. समझा नहीं भाई. हमजा कहते हैं क्या सॉन्ग प्ले कर दिया, टाइम याद दिला दिया, 96 वाला खूबसूरत दौर. गोइंग, माशाल्लाह बिल्कुल आपने सही बताया भाई, गोइंग फॉर हज इंशाल्लाह. आसिम अखलाक साहब भाई माशाल्लाह जबरदस्त. अस्साम अवान कहते हैं इस्लू इज ब्यूटीफुल, तस्वीर भी आपने भेजी है. इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और क्या खूबसूरत मौसम है पिछले 2-3 दिन से इस्लामाबाद में, वाह कमाल है. चलें जी अब जरा, अबे ये क्या, अरे मैं तो कोसोवो पे बात करने वाला था, ये तो टाइम ही खत्म हो गया. जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं वापस आके. कोसोवो की बात करनी है, यूएस जेट सीलिंग के हवाले से बात करनी है, ठीक है. मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. जल्दी से बात करते हैं कोसोवो के हवाले से. कोसोवो एक बार फिर से इंटरनेशनल खबरों में. मैं जानबूझ के इस टॉपिक को अवॉइड कर रहा था, लेकिन कल फ्रेंच ओपन में एक ऐसा वाकया हुआ कि मैंने कहा चलें अब आप लोग कहीं और से सुनेंगे तो फिर उससे बेहतर है कि आप लोगों को ये बताएंगे. अदील भाई तो पहले ही हमें बता चुके हैं इसके बारे में, आज ऑफिस में आप बात कर सकते हैं. हुआ क्या है आप जानते हैं, नोवाक जोकोविच दुनिया का टॉप टेनिस प्लेयर है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड भी उन्होंने बराबर किया हुआ है. तोड़ दिया है, मैंने कहा बराबर किया, पता नहीं बराबर किया, जो भी था, हाँ बराबर किया हुआ है, पता नहीं क्या भूल गया. एनीवे, तो हुआ ये कि उनका ताल्लुक सर्बिया से. अच्छा, सर्बिया की आपको पता है कि जो उनकी रीसेंट हिस्ट्री है वो बड़ी टर्बुलेंट हिस्ट्री, पिछले कोई 40 साल 30 साल की अगर हम हिस्ट्री सर्बिया की उठाएं तो जब सोवियत यूनियन का शिराजा बिखरा था तो फिर आपको पता है कि एक मुल्क हुआ करता था यूगोस्लाविया. ऑलराइट, यूगोस्लाविया बहुत सारे टुकड़ों में बट गया था. उसमें सर्बिया था, बोस्निया हेर्जेगोविना था, क्रोएशिया था, स्लोवेनिया था और फायरो मैसेडोनिया, फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, जिसका नाम अब चेंज हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया उसका नाम. लेकिन ये उस ममालिक में ये टुकड़ों में जो है ना ये मुल्क टूट गया था. ओके, फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि खाना जंगी शुरू हो गई. आपको पता है बोस्निया हर्जेगोविना की बड़ी खूबसूरत मुल्क, ब्यूटीफुल प्लेस एंड ऑल, अल्फा ब्रावो चार्ली एंड स्टफ याद होगा आपको. लेकिन एक बहुत ही खूंरेज जंग थी. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बाकायदा एथनिक क्लेंजिंग वहां पे मुसलमानों की जो बोस्नियाक्स जिनको कहा जाता है करने की कोशिश की गई थी. और सर्ब्रेनिसा में एक मैसेकर हुआ था जिसका आज भी हम पढ़ें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस मॉडर्न टाइम्स में यूरोप में किस लेवल का जुल्म हुआ था. और ये सब कुछ जो है ये नेटो के जो पीस कीपर्स थे उनकी बिल्कुल मौजूदगी में, उनकी नाक के नीचे जो है ये पूरा का पूरा मामला हुआ था. डच पीस कीपर्स थे दैट फेल्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम मेन बोस्नियाक्स जो थे दे लॉस्ट देयर लाइफ देयर. बहरहाल बहुत खौफनाक वाकया था वो, कभी वो हम अक्सर जिक्र भी करते रहते हैं शो में, कभी बाद में हम उसके हवाले से बात कर लेंगे. अभी जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो एक मुल्क था सर्बिया, जो मेन था, एंड सर्बियंस वर द मेन डोमिनेंट पीपल इन यूगोस्लाविया. ओके जी, सर्बिया का असल पड्डा मुसलमानों के साथ, आई मीन इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल पड्डा बिकॉज ये वो इलाके थे जो एक जमाने में ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करते थे एंड ऑल, एंड दे हैड जस्ट हेट फॉर मुस्लिम्स एंड द तुर्क्स एंड द मुस्लिम ओरिजिन पीपल एंड ऑल. तो बहरहाल अब सर्बिया अलग हो गया. सर्बिया के अंदर भी एक और उनका एक खित्ता था जिसका नाम था कोसोवो. ओके जी, कोसोवो वो सर्बिया का हिस्सा था. कोसोवो इस लिहाज से मुनफरिद था कि कोसोवो में बसने वाली जो मेजॉरिटी थी, जो वहां की अक्सरियत थी, वो अल्बानवी निजात लोग थे. यानी वो सर्बियंस नहीं थे, वो अल्बानवी थे. ज़ाहिर मुसलमान भी थे लेकिन तरह अल्बानवी निजात लोग इस्लाम के मामले में जिस तरह हम इस्लाम को परसीव कर रहे होते हैं उनका प्रैक्टिस एंड ऑल बिल्कुल डिफरेंट है. तो कोसोवो के लोगों ने जो है वो सर्बिया से आज़ादी मांगना शुरू कर दी. उस पे सर्बिया ने अपनी फौजें वहां पे भेज दी और एक काफी खूंरेज वहां पे जंग शुरू हो गई. तो वहां पे सर्बियंस भी अपने फौजियों के थ्रू लड़ रहे थे और दूसरी जानिब जो है वो जो अपनी उन्होंने पैरामिलिट्री अपनी, जैसे कहना चाहिए कि मर्सिनरीज सर्बियंस जो लोकल थे वो भी हथियार उनको प्रोवाइड किए गए. उन्होंने जाके अल्बानवियों पे हमला कर दिया अल्बानवी, ताकि जो अल्बानवी नजात लोग हैं वो आज़ादी ना मांगे. कोसोवो के उस जमाने में मुझे याद है लीडर हुआ करते थे इब्राहिम रोगोवा, एक साहब हुआ करते थे जो कि उन्होंने उस जंग आज़ादी जो कि उनकी सर्बियंस के खिलाफ थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया. बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई और आम सिविलियंस मारे गए. फिर उसके बाद नेटो ने और अमेरिका ने इस मामले में दखल अंदाजी की. और अगर आपको याद हो सन 1999 की बात है, 2000 की बात है, अमेरिका ने बाकायदा बमबारी की थी सर्बिया के ऊपर. और उस बमबारी का असर यह हुआ कि सर्बिया ने जो है वो कोसोवो पे अपना एक्शन रोक दिया और अपनी फौजें जो है वो बाहर निकाल ली और कोसोवो ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया. और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने, जिसमें मगरबी ममालिक भी शामिल है, अमेरिका शामिल है,
उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और उस आज़ादी के ऐलान होने के बाद लॉट ऑफ पीपल रिकग्नाइज दैट, पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ दोज, एंड लेकिन उसके अलावा लॉट ऑफ कंट्रीज डिड नॉट रिकग्नाइज कोसोवो. सर्बिया अभी भी कोसोवो को अपना पार्ट ही समझता है, अपना अटूट अंग समझता है. ठीक है जी, सुनी सुनी बातें लग रही है ना ये सारी. सो कोसोवो के बारे में कहा जाता है दैट अमेरिका इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड. अमेरिका इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन कोसोवो. दुनिया में किसी भी मुल्क में अमेरिका उतना पॉपुलर नहीं है जितना कोसोवो में है, बिकॉज कोसोवो की जो जंग आज़ादी है वो अमेरिका की मरहून मिद्दत है. कहते हैं जी वहाँ पे अगर आप जाएं, कोसोवो का कैपिटल प्रिस्टीना है, वहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको उधर बिल क्लिंटन साहब के मुजस्मे नजर आएंगे. एक फैशन ब्रांड है जिसका नाम है हिलरी क्लिंटन, बिकॉज जिस वक्त अमेरिका ने बमबारी की थी कोसोवो की आज़ादी के लिए सर्बिया के ऊपर, उस वक्त ये प्रेसिडेंट थे, फिर हिलरी थे और मेडलिन ऑलब्राइट हुआ करती ने, अगर आपको याद हो, उनकी वजीर खारजा. बड़ी हार्ड स्पोकन, पाकिस्तान से तो शदीद खार खाती थी, मुझे याद है. उस वक्त बम भी हमने फोड़े थे तो हम पाकिस्तान से बहुत नफरत करती थी वो. तो मेडलिन ऑलब्राइट के नाम पे वहाँ की कोई मेन स्ट्रीट वगैरह ना, अमेरिकन्स आर वेरी पॉपुलर देयर. तो हुआ ये कि जी कोसोवो की आज़ादी हो गई, ठीक है जी, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अबे यार अभी कहानी में ट्विस्ट, अभी तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री बताई है. अभी क्या हुआ है पंगा? अभी यह पंगा हुआ है कि कोसोवो में भी इवन दो मेजॉरिटी वर दी अल्बेनियन मुस्लिम्स, लेकिन वहां पे माइनॉरिटी सर्बियंस की है. तो वहां पे माइनॉरिटी सर्बियंस की है, यानी एक खित्ता है वहां पे जहां पे अभी भी सर्बियंस मेजॉरिटी में रहते हैं. नहीं, हाँ माइनॉरिटी थी, लेकिन उस खित्ते में सर्बियन मेजॉरिटी में एक छोटा सा पार्ट है कोसोवो का. फिर कोसोवो में भी रिसेंटली लोकल इलेक्शंस हुए, तो जो सर्बियंस थे इन्होंने लोकल इलेक्शंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, बिकॉज इनका फड्डा चलता रहता है हर वक्त. अभी इनका फड्डा चल रहा था गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर. हाँ, पिछले साल तो साल के शुरू में वो फड्डा चल रहा था ना. कोसोवो के जो सर्बियंस थे वो कह रहे थे कि हम सर्बियन नंबर प्लेट इस्तेमाल करेंगे. कोसोवो ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम लगाओ, तुम, हमारा तो आजाद मुल्क है, तुम कोसोवो की नंबर प्लेट इस्तेमाल करोगे, और उस पर फड्डा हो गया, उस पर लड़ाइयाँ हो गई. तो लड़ते रहते हैं ये बातें. अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ता है, नेटो को इंटरवीन करना पड़ता है. आज 23 साल बाद भी एक अमन दस्ते मौजूद हैं, यानी कि पीस कीपिंग फोर्स मौजूद है नेटो की कोसोवो में, जिसको KFOR कहा जाता है. ओके जी, कोसोवो फोर्स, KFOR सही है, KFOR. सो अभी क्या हुआ, रिसेंटली जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें सर्बियंस ने उसका बॉयकॉट कर दिया. सर्बियंस ने कहा हम नहीं ले रहे हिस्सा, जा, मैं नहीं खेलता इसमें. इलेक्शंस हुए, वही हुआ कि माइनॉरिटी थोड़े बहुत लोग वोट मिले और जो कोसोवो निजात लोग थे वो सर्बियन इलाकों के मेयर्स बन गए. अभी हुआ ये कि इस हफ्ते के आगाज में वो अपनी ओहदों पे जब अपने मेयर्स के ऑफिस पहुंचे एंड ऑल, तो वो जो सर्बियंस लोग थे उन्होंने वहां पे हल्ला बोल दिया, हंगामा हो गया, तोड़ फोड़, मार पिटाई एंड ऑल, कि वहां जो पीस कीपिंग फोर्सेस थे वो भी उनको इंटरवीन करना पड़ा. और वो जो पीस कीपिंग फोर्सेस ने वहां पे इंटरवीन किया तो वो भी उन मुजाहिरीन, सर्बियन मुजाहिरीन की जद में आ गए. और वो जब उनकी जद में आ गए, 70 पीस कीपर जो थे वो जख्मी हुए. जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं यान स्टॉल्टनबर्ग, उनका बयान भी आया जिसमें उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया, बल्कि 700 मजीद फौजी जो हैं वो उन्होंने भेजे हैं कोसोवो वहां पे अमन कायम रखने के लिए. नाउ व्हाट हैपेंड यस्टरडे, सो दिस गाय, नाउ लेट्स कम बैक, 1-2 मिनट रह गए, जल्दी से बताते हैं, रैप अप करते हैं. दिस गाय नोवाक जोकोविच, आई नेवर लाइक्ड हिम बाय द वे. उसका जो बाप है वाज एक्चुअली बोर्न इन कोसोवो, उसकी पैदाइश कोसोवो की ही है. और हुआ ये कि जब अपना टेनिस का मैच, कल फ्रेंच ओपन का इसका फर्स्ट राउंड का मैच था जिसमें स्ट्रेट सेट्स में जो है वो जीतने में कामयाब हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर अच्छा मैंने बताया था आपको, फ्रेंच ओपन में जीतने वाला जो प्लेयर होता है वो कैमरे पे जाके, कैमरे की जो सामने एक ग्लास लगा हुआ होता है उस पर जाके कुछ लिखता है, कोई ना कोई कमेंट लिखता है, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल एंड प्रे फॉर मी, शाबा. तो वो नोवाक जोकोविच कैमरे के सामने गया और उसने वहां पे अपनी सर्बियन जबान में ये लिखा कि कोसोवो इज द हार्ट ऑफ सर्बिया, स्टॉप द वायलेंस. यानी कोसोवो सर्बिया का दिल है, वायलेंस को, हंगामा आराई को रोको. अच्छा, ये उसने बात लिख दी. अच्छा, इस पे जाहिर है भाया कि यार खेल में ये पॉलिटिक्स क्यों आ गई, अजीब सी बात है यार. अभी पूरा यूक्रेन और
रूस का रोना धोना हर स्पोर्ट फील्ड में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनको पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स नजर आ गई. जो फ्रेंच ओपन के जो प्रेसिडेंट हैं उसकी कमेटी के, उन्होंने भी कहा कि यार इसकी जरूरत नहीं थी ये बात लिखने की, लेकिन पता नहीं क्यों इसने जो है वो लिख दी है नोवाक जोकोविच ने यहाँ पे. लेकिन बहरहाल जी फ्रांस के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जी दिस एक्शंस वर नॉट अप्रोप्रिएट. लेकिन Novak Djokovic is unapologetic. He says that he is aware that people would disagree with what I have written, but this is an issue for which he stands for. All right. So now you are updated about Djokovic, his comments and the issue at Kosovo. अगर अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा शो का जब रिपीट होगा उसमें सुन लीजिएगा हमारे YouTube चैनल पे जाके या फिर साउंड क्लाउड पे, जहाँ पे आजकल साउंड क्लाउड पे काफी अपलोड हो रहा है. कल आई थिंक यूट्यूब पे हुआ है मेरे ख्याल से. लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग. इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों से मुलाकात. द लास्ट शो ऑफ द वीक दैट्स गोइंग टू बी फ्राइडे मॉर्निंग. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.